रेप एक बहुत ही संगीन अपराध है जो कि भारत में बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है कि मौत की सजा का डर भी अपराधियों को ये काम करने से रोक नहीं पा रहा है। कानून का उद्देश्य अपराधियों को सजा देना है, लेकिन उससे पहले अपराध होने से रोकने के लिए हमें अपराधियों की सोच को बदलने की जरूरत है। अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स को देखें जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया 2.4 लाख केसेस अभी भी रेप से रिलेटेड पेंडिंग है पूरी कंट्री में। अगर उसने क्राइम कमिट किया है, दे डिजर्व टू बी हैंग, दे डिजर्व टू बी एनकाउंटर एंड दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। क्या हमारे देश में डेथ पेनल्टी काफ़ी है केसेस को कम करने के लिए? क्या रेप केसेस में डेथ पेनल्टी देने से हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा सिंह और मैं फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ वुमेनिया के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की गहराई को समझेंगे। अभी जो मैंने सवाल पूछा वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में इस अपराध को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए कई लोग यह मानते हैं कि मौत की सज़ा ही एकमात्र उपाय है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इस मुद्दे की गहराई को समझते हैं। रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान कई देशों में है और भारत में भी है। 2012 के निर्भया केस के बाद इसे लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद रेप के मामलों में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली, बल्कि रेप केसेस बढ़ते चले गए। क्या वजह है कि मौत की सज़ा का डर भी अपराधियों को ये काम करने से रोक नहीं पा रहा है? इस सवाल का जवाब केवल कानून की कठोरता में नहीं बल्कि समाज की मानसिकता में भी छुपा हुआ है। मौत की सज़ा एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन इससे उस मानसिकता को नहीं बदला जा सकता जो रेप जैसे अपराधों को जन्म देती है। हमें समाज में कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे, जैसे कि बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी, महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना होगा। कानून की सख्ती ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने समाज की सोच बदलनी होगी। कानून का उद्देश्य अपराधियों को सज़ा देना है, लेकिन उससे पहले अपराध होने से रोकने के लिए हमें अपराधियों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। मौत की सज़ा सिर्फ अपराध के बाद की कार्रवाई है, जबकि हमें उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकना होगा। दोस्तों, सवाल यहाँ ये है, क्या मौत की सज़ा रेप को रोकने के लिए काफ़ी है? इसका जवाब ना तो हाँ में है और ना में। अपराध को कम करना है तो हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से ज़्यादा क्रिमिनल को पकड़ने पर ध्यान देना होगा, ताकि उसके मन में डर बैठ जाए कि उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। आपको बता दें, इंडिया में सिर्फ कुछ % रेप केसेस में ही कन्विक्शन होती है। अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स को देखें जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया 2.4 लाख केसेस अभी भी रेप से रिलेटेड पेंडिंग है पूरी कंट्री में। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि हम अभी कितने स्लो हैं कन्विक्शन देने में ही, और यही चीज़ रेपिस्ट को बढ़ावा देती है। इसलिए हमें ज़्यादा फोकस पनिशमेंट पर नहीं, कन्विक्शन पर देनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सज़ा मत दो। अगर उसने क्राइम कमिट किया है, दे डिज़र्व टू बी हैंग, दे डिज़र्व टू बी एनकाउंटर एंड दे डिज़र्व टू बी पनिश्ड। उन्होंने गलती की है, उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पर अगेन, जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड होता है। आपको बता दूं, जस्टिस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही मिलना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर आप जस्टिस दे रहे हैं तो उस जस्टिस का कोई पॉइंट ही नहीं है। निर्भया को न्याय पाने में 7 साल लग गए, जो कि साफ साफ बताता है हमें सिस्टम के साथ साथ हमें अपने आप को भी बदलना होगा। समाज में कुछ ज़रूरी बदलाव की ज़रूरत है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हमें कानून के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा और मानसिकता में भी बदलाव लाने होंगे। हमारा सिर्फ छोटा सा प्रोटेस्ट या फिर कुछ टाइम के लिए इमोशनली हंगर हो जाना कि हमें न्याय चाहिए, वो काफ़ी नहीं है किसी को जस्टिस दिलाने के लिए। रेप एक बहुत ही संगीन अपराध है जो कि भारत में बढ़ता जा रहा है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ साथ कुछ कठोर कदम भी उठाने चाहिए। हमें अपनी जुडिशरी सिस्टम को कुछ फास्ट ट्रैक करना चाहिए, जिससे रेप केसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सॉल्व हो सकें और एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी अगर ऐसा संगीन अपराध करता है तो वो बच नहीं पाएगा। मौत की सज़ा अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन उससे अपराध को रोकने का एकमात्र साधन मान लेना सही नहीं है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और इस मुद्दे पर आपके विचारों को एक नया नज़रिया देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी बता दूं, ऐसी ही तमाम खबरें और इन्फॉर्मेशन वीडियोस से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।